तस्वीरों में नजर आ रहा ये 7 साल का मासूम बच्चा अंगतवीर है। अंगतवीर कुछ दिन पहले अपनी दादी के साथ गांव आया था। वह हंसी खुशी अपनी दादी के साथ रह रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि गांव की ये छुट्टियां उसकी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां साबित होंगी। 16 जून की दोपहर अंगतवीर घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक सफेद रंग की कार उसके पास आकर रुकी। कार में बैठा शख्स अंगतवीर के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं था, इसलिए वो बिना किसी डर के उसके साथ कार में जाकर बैठ गया। लेकिन उस मासूम को क्या खबर थी कि जिस कार में वो बैठ रहा है वह कार उसे मौत के रास्ते पर लेकर जा रही है। कुछ घंटों के बाद अंगतवीर गायब था। परिवार उसे तलाश रहा था। दादी अपने पोते के लिए रो रो कर बेहाल थी और करीब 25 घंटे के बाद जब अंगतवीर मिला तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि आखिर इस मासूम से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर 7 साल के इस बच्चे का कसूर क्या था जो इसे इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया? तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर 7 साल के अंगतवीर की जिंदगी किसने और क्यों छीन ली। दरअसल अंगतवीर को कार में बैठा कर ले जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का आशिक था। वही आशिक जिस अंगतवीर की मुलाकात खुद उसकी माँ ने 2 दिन पहले एक बेकरी में कराई थी। मासूम अंगतवीर क्या जानता था कि जिस शख्स से वह हंसकर मिल रहा है, जिसे वह अपनी माँ का अच्छा दोस्त समझ रहा है, वही शख्स उसकी जिंदगी को छीन लेगा और फिर उस मुलाकात के महज 2 दिन के बाद अंगतवीर को कार में बैठा कर ले जाएगा और बड़ी ही बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रामराज गांव का है। यहाँ रहने वाले गुरसेवक अपने परिवार की खुशियों के लिए दुबई में नौकरी करते हैं। उनका एक घर पंजाब के पटियाला में है और दूसरा घर रामराज गांव में। गुरसेवक का 7 साल का बेटा अंगतवीर ज्यादातर अपनी दादी बलजिंदर के साथ पटियाला में ही रहता था और वहीं पर उसकी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन करीब 5 दिन पहले दादी बलजिंदर अपने पोते को लेकर किसी काम की वजह से रामराज गाँव आ गयी। उधर अंगतवीर की माँ गुरप्रीत काफी समय से अपने मायके बिजनौर के नजीबाबाद में रह रही थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करीब 5 दिन पहले नहीं बल्कि 5 साल पहले हुई थी, जब गुरप्रीत की मुलाकात इंस्टाग्राम पर अर्पित शर्मा से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। गुरप्रीत शादीशुदा थी, अर्पित भी शादीशुदा था और महज 11 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे। बताया जाता है कि गुरसेवक के दुबई में रहने की वजह से अर्पित का गुरप्रीत के घर पर आना जाना बढ़ गया। दोनों घंटों बातचीत करते, साथ घूमते फिरते और धीरे धीरे ये रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया कि पत्नी गुरप्रीत अपने पति गुरसेवक से झगड़ा करने लगी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उसने अपने पति गुरसेवक से तलाक तक मांग लिया, लेकिन गुरसेवक तलाक देने को तैयार नहीं था। वह कहता था कि जब वह दुबई से वापस आएगा तब इस बारे में बात करेगा। लेकिन इधर अर्पित और गुरप्रीत एक होना चाहते थे। दोनों अपने रिश्ते को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना चाहते थे। इस बीच करीब 2 साल पहले गुरप्रीत मायके में जाकर रहने लगी और अर्पित का उसके घर पर आना जाना पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन करीब 5 दिन पहले जब अंगतवीर अपनी दादी के साथ गांव पहुंचा तो इसकी जानकारी माँ गुरप्रीत को भी हो गई और वह भी गांव पहुंच गई। उसने कहा कि बेटे के बिना उसका मन नहीं लगता, वह कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। लेकिन दादी बलजिंदर को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने गुरप्रीत से कहा कि 2 साल से तो बेटे की ज्यादा सुध नहीं ली, फिर अचानक इतनी ममता कैसे उमड़ आई? इस पर गुरप्रीत ने कहा कि वह डिप्रेशन में है और अपने बेटे के साथ समय गुजारना चाहती है। आखिरकार दादी मान गई। इसके बाद 15 जून को एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। गुरप्रीत अपने बेटे अंगतवीर को लेकर गांव की एक बेकरी में पहुंची। वहां अर्पित भी आया। तीनों ने एक साथ समय बिताया, खाया पिया और यही अंगतवीर की पहचान अर्पित से कराई गई। बाद में पुलिस को इसी दिन की सीसीटीवी फुटेज से मिली जिसमें गुरप्रीत, अंगतवीर और अर्पित एक साथ दिखाई दिए। मासूम अंगतवीर के लिए ये सब एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी पहचान बनने वाली है। अगले दिन यानी 16 जून की सुबह दादी बलजिंदर को डॉक्टर के पास जाना था। उन्होंने अंगतवीर से चलने के लिए कहा, लेकिन वह घर पर ही रुक गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि उस समय घर में सिर्फ गुरप्रीत और अंगतवीर ही मौजूद थे। कुछ देर के बाद गुरप्रीत ने अंगतवीर को बाहर खेलने के लिए भेज दिया और फिर वही हुआ जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। घर के बाहर सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार में अर्पित बैठा था। एक दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी, इसलिए अंगतवीर बिना किसी डर के कार में जाकर बैठ गया। इसके बाद वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया।
पुलिस के मुताबिक अर्पित उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने कोई उसे नशीली चीज खाने के लिए दी, लेकिन बच्चे को उल्टी हो गई। इसके बाद वह अंगदवीर को करीब 20 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के भद्रकाली जंगल में ले गया और वहां उसकी चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। इधर जब काफी देर तक अंगदवीर वापस घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। दादी ने गाँव में तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों को फोन किए गए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में अंगदवीर सफेद कार में बैठता हुआ दिखाई दिया। कार का नंबर ट्रेस किया गया और जांच की सुई सीधे अर्पित शर्मा तक पहुंच गई। पुलिस ने अर्पित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी अर्पित पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने पुलिस को बताया कि उसने अंगदवीर के शव को नहर में फेंक दिया है। आरोपी की बात पर यकीन कर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें नहर में सर्च ऑपरेशन चलाती रही। घंटों तक तलाश होती रही। परिवार की उम्मीद भी उसी तलाश से जुड़ी थी, लेकिन नहर से कुछ नहीं मिला। बाद में जब पुलिस ने और ज्यादा सख्ती दिखाई तो अर्पित टूट गया और उसने बताया कि उसने अंगदवीर के शव को नहर में नहीं बल्कि हस्तिनापुर के भद्रकाली जंगल में फेंका है। इसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर जंगल पहुंची और फिर करीब 25 घंटे के बाद अंगदवीर का शव बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद अर्पित अपने घर गया, वहां पर नहाया और फिर अपनी पत्नी गौरी के साथ देवी जागरण में शामिल होने के लिए चला गया। उसे शायद भरोसा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पूरी कहानी को खोल दिया। इधर इस पूरे मामले में अब मां गुरप्रीत भी शक के घेरे में है। पुलिस को बेकरी वाली मुलाकात, बेटे की पहचान कराना और वारदात से पहले की गई बातें जांच के दौरान महत्वपूर्ण लग रही हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने गुरप्रीत की भूमिका को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है और उससे अब पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। उधर दुबई में मौजूद पिता गुरसेवक को जब अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उनकी दुनिया उजड़ गई। जिस बेटे के भविष्य के खातिर वह हजारों किलोमीटर दूर रहकर मेहनत कर रहा था, अब उसी बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। घर में अब मातम पसरा हुआ है। दादी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर 7 साल के अंगदवीर का कसूर क्या था। वो बच्चा जो न किसी का दुश्मन था, न किसी के रास्ते की रुकावट, फिर भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में गहनता से अभी भी जुटी हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस खौफनाक हत्याकांड की कहानी में आखिर कौन कौन शामिल था और एक 7 साल के मासूम की जिंदगी क्यों छीन ली गई।